प्रिय छात्रों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सक्सेस ट्यूशन ऑनलाइन पे। आज हम लोग हल करने वाले हैं वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए कुछ संभावित प्रश्नों को। ये उस प्रकार के प्रश्न होंगे जो इस साल परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और लगभग हर साल इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। और अब हम इस तरह के प्रश्नों की एक पूरी सीरीज़ लेकर आने वाले हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे आपको आगामी बोर्ड परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। आइए प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हम हर में एक जोड़ दें तो ये 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? सबसे पहले प्रश्न भिन्न का बात कर रहा है, तो भिन्न में होती है दो चीज़ें, एक अंश और एक हर। सबसे पहले हम मान लेंगे माना भिन्न का अंश, भिन्न का अंश बराबर x। अंश को अगर हम x मानेंगे और हर को y, हर बराबर हुआ तो हमारी भिन्न क्या बन के आएगी? भिन्न बराबर हो जाएगा x/y। ये हमारा भिन्न बन के आएगा। अब प्रश्न क्या कहता है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें। अब प्रश्न कहता है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्न से अंश में एक जोड़ दें। अंश क्या है? x है। x + 1 अपॉन हर में एक घटा दें y - 1 तो भिन्न एक में बदल जाती है। ये एक हो जाएगा, नीचे कुछ नहीं है, एक डाल देंगे। ये हो जाएगा x + 1 बराबर y - 1, x - y बराबर -1 - 1 या x - y बराबर -2, समीकरण पहला। अब दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है, यदि हम हर में एक जोड़ दें, सिर्फ हर में एक जोड़ना है, हम लिखेंगे पुनः अंश को कुछ नहीं करेंगे, हर में एक जोड़ेंगे, y + 1 बराबर क्या आएगा? भिन्न 1/2 हो जाती है, 1/2। क्रॉस गुना कर देंगे, 2x बराबर y + 1 या ये हो जाएगा 2x - y बराबर 1, समीकरण दूसरा। अब हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से समीकरण 1 और 2 को हल कर लेंगे। आगे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। पहले दोनों समीकरण को लिख लेंगे, x - y बराबर -2 और 2x - y बराबर 1। अगर देखें तो माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी है, तो इसको घटाना पड़ेगा। हम यहाँ लिखेंगे घटाने पर चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का, ये प्लस का और ये हो जाएगा माइनस। ये कैंसिल होगा, x में से 2x घटेगा तो -x बचेगा, बराबर में आएगा -3। माइनस से माइनस कटा, x का मान 3 आएगा। अब इस x के मान को हम कहाँ रखेंगे? समीकरण किसी में रख देंगे, 1 या 2 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अगर समीकरण 1 में हम x का मान रखते हैं, समीकरण 1 हमारे पास x - y बराबर क्या है? -2। x के जगह हमको क्या रखना है? 3 -y बराबर हो जाएगा -2, -y बराबर हो जाएगा -2 - 3, -y बराबर -5, माइनस कैंसिल, y बराबर 5। अब x का मान निकल गया, y का मान निकल गया। हम जो भिन्न माने थे वो भिन्न हमारा क्या था? x/y, x/y, और दोनों का मान आ चुका है। x का मान कितना यहाँ आया? 3 और y का मान आ गया 5। तो ये हमारे इस प्रश्न का हल होगा। अब अगर इस प्रश्न को एक बार जांच करना है, जांच करके देख लेते हैं। प्रश्न क्या कहता है, अंश में एक जोड़ दें और हर में एक घटा दें तो एक में बदल जाती है। अंश में एक जोड़ना है, 3 में एक जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, हर में एक घटाएंगे 5 में एक घटाएंगे 4 हो जाएगा, 4/4, ये एक में बदल गया। दूसरा कंडीशन क्या कहता है, यदि हम हर में एक जोड़ दें तो 1/2 हो जाती है। सिर्फ हर में एक जोड़ना है, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 3/6, 1/2। दोनों कंडीशंस मैच कर रहे हैं, मतलब हमारा आंसर सही है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 240 है। वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल्य पूर्णांक है। मतलब हमें सिर्फ समीकरण बनाना है। हमको बोला क्या है? 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। मान लेंगे माना पहला क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, ये x हो जाएगा। और क्रमागत बोला है मतलब इसके बाद वाला, जस्ट बाद वाला नंबर लेंगे। दूसरा क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। अगर यहाँ पे सम विषम बोलता तो हम 2 का अंतर रखते, लेकिन यहाँ कुछ बोला नहीं तो हम x + 1 रखेंगे। अब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है इन दोनों को गुना करने पे हमें कितना मिल रहा है? 240। हम इन दोनों को गुना कर देंगे, x × x + 1 बराबर 240 या x² + x बराबर 240
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 बराबर 0। बस यही इस प्रश्न का हल है और इस तरह के प्रश्न शॉर्ट क्वेश्चन में बार बार पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, द्विघात समीकरण 2x² प्लस kx माइनस 6 बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो k का मान ज्ञात करें और दूसरा मूल ज्ञात करें। पहले हमें इनमें से k का मान निकालना है। k का मान निकालने के लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना है, जो मूल दिया हुआ उस मूल को x की जगह हम रख देंगे। हमको यहाँ दिया हुआ है px बराबर 2x² प्लस kx माइनस 6 और x का एक मान हमको 2 दे दिया है, तो हम यहाँ करेंगे p2 2 गुना 2 का स्क्वायर प्लस k गुना 2 माइनस 6 2 गुना 4 प्लस 2k माइनस 6, 2 को 4 से गुना करेंगे 8 हो जाएगा प्लस 2k माइनस 6 बराबर में हम 0 लगा लेंगे। अब ये हमारा हो जाएगा 8 में 6 गया 2 प्लस 2k बराबर 0 या 2k बराबर माइनस का 2, k बराबर माइनस 2/2 कटेगा तो -1, k का मान -1 आया। अब ये k का मान आया है, बस अभी हमको दूसरा मूल भी निकालना है। अब इसको हम इसमें रख देंगे समीकरण में, तो हमारा द्विघात समीकरण क्या बन जाएगा, द्विघात समीकरण जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा अब 2x² प्लस kx था, k का मान -1 आया तो -1 तो 1 हो जाएगा, x माइनस 6 बराबर 0। अब इसका हम गुणनखंड कर लेंगे, ये हो जाएगा 2x²। अब देखिए बीच वाले को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पे -1 है और गुणा करने पे 12, तो -4x प्लस 3x माइनस का 6 बराबर 0। इस दोनों में 2 कॉमन आएगा और x भी, तो 2x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा x माइनस 2 प्लस 3 यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x माइनस 2 बराबर 0। एक हमारा हो जाएगा 2x प्लस 3 और दूसरा हमारा होगा x माइनस 2 बराबर में 0। 2x प्लस 3 बराबर अगर हम 0 करते हैं तो 2x बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3 और x बराबर आएगा -3/2। इधर से अगर हम x माइनस 2 बराबर 0 करते हैं तो x बराबर 2। यही हमारा इस प्रश्न का दूसरा मूल था, तो -3/2 है, यही हमको निकालने के लिए बोला गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बोल रहा है कि AP 1 4 7 10 का 18वां पद बताएं। अब प्रश्न ये बहुत सिंपल है, बस 18वें पद का मान पूछा है। AP हमको दे दिया है 1 4 7 और 10। इसमें A का मान क्या है 1, D बराबर A2 माइनस A1 होता है तो 4 में से 1 को घटाएंगे, 4 माइनस 1 यानी 3 और 18वां पद मतलब n का मान दे दिया है 18। हमको निकालना क्या है an, सिंपल सा फॉर्मूला होता है an का, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए की जगह क्या रखेंगे 1 प्लस n, n की जगह क्या रखना है हमको 18 दिया हुआ है -1 और d की जगह 3, ये हो जाएगा 1 प्लस 17 गुना 3, 1 प्लस 51 यानी इसका आंसर 52 आ जाएगा। इसी पी का 18वां पद 52 है।